ए आशिके रसूल मदीना तलाश कर, कह दें सुभान अल्लाह। हाँ, और धीरे से कहें सुभान अल्लाह। सागर तलाश कर न तो मीना तलाश कर, ए आशिके रसूल मदीना तलाश कर। मोमिन नगर है तू तो कुराने मजीद में, ईमान का चमकता नगीना तलाश कर। हजरात गिरामी, अभी शाही जमा हजरात गिरामी, अभी शाहिद जमाल साहब के हवाले से नाते कुरान मुक़द्दस से इस महफिल का खूबसूरत आगाज़ हो रहा था और मैं देख रहा था कि सारे लोग बड़े ही अच्छे अंदाज में कुरान मुक़द्दस की तिलावत सुन रहे थे। ख़ास तौर से हमारे सदर मोहतरम हाफिज़ उस्मान गनी साहब को भी मैं देख रहा था कि कितने अच्छे अंदाज से कुरान की तिलावत सुन रहे थे। लेकिन दोस्तों, एक बात ये कहनी है कि शाहिद जमाल साहब जब कुरान पढ़ रहे थे, शमसीर जहाना गंजवी साहब, तो मेरे दिल में एक बात आ रही थी कि आज कुछ लोगों में मेरे आंखों के दरमियान सोशल मीडिया आता है, अखबार आता है, लेकिन मैं देखता हूं एक अखबार एक सोशल मीडिया के हवाले से हाफिज उस्मान गनी साहब कि कुछ लोग कुरान के अंदर तहरीफ करने की बात करते हैं, कुछ लोग कुरान के मिटाने की बात करते हैं। मैं तो उनसे कहता हूं कि जिन्हें कुरान को मिटाना है, जिन्हें कुरान को तहरीफ करना है, वो बहुत कर सकते हैं, तो कागज के टुकड़े को जला सकते हैं, लेकिन उन कुरान का क्या करेंगे जो शाहिद जमाल जैसे नौजवानों के सीनों में महफूज है, जो 8-8 साल बच्चों के सीनों में कुरान मुक़द्दस महफूज है, उस कुरान का क्या करेंगे। मैं तो ये कहता हूं कि खुदा ने जिसकी हिफाजत की, जिसे महफूज रखा है खुदा ने अर्श पर अपने, हाफिज साहब सुनेंगे कि जिसे महफूज रखा है खुदा ने अर्श पर अपने, उसे तुम खाक करने के न देखो दिन में यूं सपने। फकत कागज जलाने से कलाम पाक जलता है, दिलों में हिफ्ज है जो फिर दिलों में खुद लगे छपने। और किया ऐलान मौला ने कि ये मिट ही न पाएगा, कयामत तक ये सीनों में यूं ही महफूज जाएगा। और मकाम अल्लाह ने बख्शा है जो भी अपने नबियों को, जिन्हें जिंदा खुदा रखे जमाना क्या मिटाएगा, जिन्हें जिंदा खुदा रखे जमाना क्या मिटाएगा। क्योंकि सच है कि खुदा जिसकी हिफाजत की जब ठान लेता है, तो फिर मकड़ी के जालों की वो चादर तान देता है। अगर वो जिंदगी लिख दे समंदर राह दे देगा, अगर वो मौत लिख दे है तो मच्छर जान लेता है। आइए हजरात गिरामी, अब मैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाना चाहता हूं, क्योंकि सच है हाफिज साहब के बादे खुदा रसूल का ऊंचा मकाम है, बादे खुदा रसूल का ऊंचा मकाम है, उनसे बड़ा किसी को समझना हराम है। और आकायत नबी की बयां हो न पाएगी, जो भी है कायनात में उनका गुलाम है, जो भी है कायनात में उनका गुलाम है। हजरात गिरामी, मैं एक शायर को बुलाना चाह रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं हाफिज उस्मान गनी साहब कि थोड़ा सा पैगाम भी पहुंच जाए। अभी मेरी आंखों के सामने एक बात गुजरी कुछ दिनों के पहले, मैं देख रहा था कि देखिए हमारे दरमियान हमारे बहुत ही अजीज, हमारे मुकर्रम मुअज़्ज़म इज्जत माब आली जनाब राजेंद्र कुमार जी, जो विधायक है मोहम्मदाबाद से, जिनका ताल्लुक है, वो हमारे दरमियान हल्के हल्के कदमों से स्टेज पर तशरीफ ला रहे हैं। उनकी आमद पर आप हजरात के चेहरों की चमक ये बता रही है कि आप अपने चहीते विधायक जी से कितना प्यार और कितनी मोहब्बत करते हैं। मैं उनकी आमद पर बहुत बहुत उन्हें मुबारक बात पेश कर रहा हूं। बहुत शुक्रिया कि आज इतनी मशगूलियत के बावजूद एक विधायक के पद पे रहते हुए अगर आपको कोई वक्त दे दे तो मेरे दोस्तों वो अजीज हो जाया करता है, और चहीते रहबर की शक्ल में वो दरमियान में मौजूद हो जाया करता है। बहुत लोग हैं जो बुलाने पे आते हैं, जो बिन बुलाए आ जाए वही सच्चा और अच्छा प्यार माना जाता है। मेरे दोस्तों, हमारे दरमियान नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल सजी है। मेरे दोस्तों, उस नबी की से महफिल सजी है जो मेरे और आपके लिए नहीं, जो हिंदुस्तान के लिए नहीं, अरब
अरब व अजम के लिए नहीं बल्कि सारी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा गया मेरे दोस्तों। उस जात के लिए इस महफिल को सजाया गया और उस महफिल में राजेंद्र कुमार साहब आकर के इन्होंने एक पैगाम ये दे दिया कि अदब के मंच पर इंसान से इंसान मिलता है, अदब के मंच पर इंसान से इंसान मिलता है। यहाँ पर राम मिलता है, यहाँ रहमान मिलता है, यहाँ न कोई हिंदू है, न मुस्लिम है, न ईसाई। यही वो मंच है जिस पर के हिंदुस्तान मिलता है, यही वो मंच है जिस पर के हिंदुस्तान मिलता है, यही वो मंच है जिस पर के हिंदुस्तान मिलता है। आइए मैं इस मुशायरे को और खूबसूरत बनाने के लिए अपने मेहमान अजीज आली जनाब राजेंद्र कुमार जी से मैं बड़े ही अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूं कि जरा माइक के सामने खड़े हो जाएं। आप इतने खूबसूरत लगते हैं कि कैमरे वाले आपको कैद करना चाहते हैं और मैं चाहता हूं कि आपके गले में फूलों का हार डाल करके आपको और खूबसूरत बना दिया जाए। आइए सबसे पहले मैं सदर मोहतरम हाफिज उस्मान गनी साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि वो उनके गले में फूलों का हार दे करके मुल्क के हवाले से, वतन अजीज के हवाले से एक सच्चा और अच्छा पैगाम दें। माशाअल्लाह ये हाफिज उस्मान गनी साहब। मैं मौलाना मोहम्मद आसिफ साहब से गुजारिश कर रहा हूँ वो तशरीफ लाएं। इसी तरीके से मैं मास्टर शमीम साहब से गुजारिश कर रहा हूँ वो भी आए और हमारे विधायक जी की गुलपोशी करें। दिल की महफिल तेरी यादों से सजा दी जाए। अरे हमारे बहुत ही अजीज, मैं तो इसलिए नहीं नाम ले रहा था कि मैं इनके गले में फूलों का हार डालना चाह रहा था। मोहतरम जनाब जमाल अहमद प्रधान साहब, हाँ हाजी अनवार अहमद साहब जो आपके दरमियान के एक बहुत ही महबूब रहबर हैं मेरे दोस्तों, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं तशरीफ ना हमारे विधायक जी के गले में फूलों का हार डाल करके ये पैगाम दे दें कि दिल की महफिल तेरी यादों से सजा दी जाए, दिल की महफिल तेरी यादों से सजा दी जाए। हो गई शाम कोई शम्मा जला दी जाए और गैर मुमकिन है जो दुनिया में मिलन रूहों का, क्यों न ये जिस्म की दीवार गिरा दी जाए। आप नाम लिखवाएं तो लिखवा दें, कोई बात नहीं, मैं देखता नहीं। बहरहाल अनवार अहमद साहब का मैं इसलिए शुक्रगुजार हूं कि कहकशां की शक्ल में ये चमक रहे हैं मेरे दोस्तों, इसलिए मेरे लिए बहुत अजीज हैं। हाँ अब देखिए इंसान लेकिन कोई कितना ही खूबसूरत क्यों ना, मैं पहले कह दिया कितना भी खूबसूरत नहीं होता जितना कि उसे फेसबुक की प्रोफाइल पिक्चर पे दिखाया जाता है। हाँ और इंसान कोई कितना ही जो है अपने आप को बदसूरत समझे लेकिन इतना भी बदसूरत नहीं होता जितना कि उसे आधार कार्ड पे दिखाया जाता है। बहरहाल मैंने आपको शगुफ्ता होने के लिए कहा है ये बात। अब आइए हजरात गिरामी, एक पैगाम मैं देना चाहता हूँ शेर के हवाले से। वो पैगाम ये है कि अभी चंद दिन पहले मैं देख रहा था, मुशायरे से अगर पैगाम सच्चा पहुँच जाए तो बहुत अच्छी बात है। मैं देख रहा था कि जिस गली में जाऊँ, अनवार अहमद साहब, जिस गली में जाऊँ उधर नायरा की धूम मची हुई है। यहाँ तक कि कपड़े की दुकान, लुंगी की दुकान पे जाएं तो वहां भी नायरा, हर जगह पक गया। मैं एक मर्तबा अंडे की दुकान पे गया तो 2 तरह का अंडा रखा हुआ, मैंने कहा भैया उसमें से दीजिए, बोले नहीं वो नायरा है उसका रेट ज्यादा है। मैंने कहा यार ये नायरा क्या है। लेकिन यहाँ के नौजवानों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि चंद दिन पहले जब उसका माहौल चल रहा था तो अपनी बीवियों की मोहब्बत में इस तरह गिरफ्तार थे, पैगाम ले जाना इस तरह गिरफ्तार थे कि रमजान के महीने में भूख और प्यार की शिद्दत में जो है गर्मियों की तपिश में बीबी की मोहब्बत में एक नायरा खरीदने के लिए बीबी का मुबारकपुर और मोहम्मदाबाद की गलियों को छान मारते थे और नायरा खरीद कर लाते थे। घर पे मरीज माँ है, बूढ़ी माँ है, वो कहती है दवा के लिए, तो हम उन्हें डांटते हैं कि देख नहीं रही हो अभी नायरा खरीद के लाया हूं। तो इसके लिए 4 मिसरे पढ़ता हूं कि दुलार प्यार मोहब्बत वफाएं भूल गया। शेर देखेंगे कि दुलार प्यार मोहब्बत वफाएं भूल गया, करम नवाजिश अताएं भूल, करम खुलूस नवाजिश अताएं भूल गया। तू नायरा तो ढूंढ लाया अपनी बीवी का, मरीज माँ की मगर तू दवाएं भूल गया। तू नायरा तो ढूंढ लाया अपनी बीवी का, मरीज माँ की मगर तू दवाएं भूल गया। हजरात गिरामी, अब आइए बारगाह रिसालत में नजराने अकीदत के हवाले से बिला तमहीद मैं माइक पर एक शायर को लाना चाहता हूँ और मैं इसके लिए बहादुरगंज की सरजमीन पे जाना चाहता हूँ बिला तमहीद, क्योंकि हमारे बड़े अजीज मेहमान हैं, शायर को जल्द जल्द माइक पर वो देखना चाहते हैं। आइए मैं बहादुरगंज की सरजमीन पे नौशाद बहादुरगंजी तक पहुँचता हूँ और ये कहता हूँ कि न ऐसी जुल्फे न ऐसा चेहरा, न यूं किसी पे शबाब होगा,
न ऐसी जुल्फें, न ऐसा चेहरा, न यूं किसी पे शबाब होगा। जवाब होंगे सभी के लेकिन न मुस्तफ़ा का जवाब होगा। और बरोज़े महशर हसीन सारे इकट्ठा होंगे मुकाबिले को। यकीन मानो कि सबसे पहले बिलाल का इंतखाब होगा। यकीन मानो कि सबसे पहले बिलाल का इंतखाब होगा। मैं जनाब नौशाद बहादुर गंजी से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो गुलों में रंग भरे बाद नौबहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। हाज़रीन महफिल, डाइस पर तमाम उलमाए कराम और शोरा-ए-इज़ाम और मोहतरम सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात गिरामी, मैं आपको ये बता दूं कि आज के इस प्रोग्राम में आली जनाब शमशेर जहाना गंजी साहब का हुक्म और हमारी हाज़िरी, इनका मैं पूरी कमेटी की तरफ से, पूरे अहले वलीदपुर की तरफ से इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आइए सीधे सीधे बिना किसी तमीद व ताख़ीर के 4 मिसरे से अपने शेरी सफ़र का आगाज़ करना चाहता हूँ। पेश करता हूँ, पूरे स्टेज की दुआएं चाहूँगा, मतलब बतौर ख़ास समाअत फरमाएँ। नाज़िम मुशारा जनाब अकमल लतीफ़ साहब, माशाअल्लाह इनकी निज़ामत तो बारहा बड़े ही अच्छे अंदाज में होती है। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आज भी उसी अंदाज में आप समाअत फरमाएंगे। एक बार पूरा मजमा बोल दे मोहब्बतों के साथ सुबहान अल्लाह। इजाज़त है जनाब हाफिज़ उस्मान गनी साहब, इजाज़त चाहता हूँ, बतौर ख़ास समाअत फरमा लें। 4 मिसरे पेश करता हूँ, समाअत फरमाएं। फरिश्ते, शमशेर भाई हाजिर करता हूँ, सुने पढ़े नौशाद। फरिश्ते जिन्ने की खिदमत में, फरिश्ते जिनकी खिदमत में कदम बोसी को आते हैं। क्या बात है भाई, अच्छा है, वाह। फरिश्ते जिनकी खिदमत में कदम बोसी को आते हैं वो फ़ख्रे रुसुल ताजे शफ़ाअत उनके सर पर है। वाह भाई, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। क्या कहना भाई नौशाद, अच्छा है, वाह बहुत खूब। शफाअत उनके सर पर है और पड़ी है नफ़्सी, पड़ी है नफ़्सी नफ़्सी रोज़े महशर सारे लोगों को, सर सारे लोगों को, मगर या उम्मती उनके लबों। क्या बात है, अरे वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह भाई, अच्छा है नौशाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, बहुत खूब। उनके लबों पर है। बहुत बहुत शुक्रिया हजरात। आइए हजरात, यहाँ से मैं एक मतलब और चंद शेर पेश करता हूँ, बतौर खास समाअत फरमाएं। मतलब बिलखुसूस आली जनाब हाफिज़ उस्मान गनी साहब की दुआएं चाहूँगा, समाअत फरमाएं। और स्टेज पर हमारे बहुत ही मोहतरम श्री राजेंद्र सिंह, इनका भी आशीर्वाद, इनकी भी दुआएं चाहूँगा, पेश करता हूँ, सुने। एक बार पूरा मजमा जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। पेश करता हूँ, सुने कि महफिले
अकमल भाई जी। महफिले नबी में जब, अरे वाह 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 वाह, अच्छा है महफिले नबी, अच्छी तर्जमानी है भाई, अच्छा मिसरा है, सुभान अल्लाह। क्या कहना? महफिले नबी में जब, महफिले नबी में जब, महफिले नबी में जब नाते गुनगुनाते हैं, महफिले नबी में जब कि महफिल नबी में जब नात गुनगुनाते हैं, नात गुनगुनाते हैं, महफिल नबी में जब नात गुनगुनाते हैं, नात गुनगुनाते हैं, तो अर्श के मलाइके भी, अर्श के मलाइके भी अरे सुन के झूम जाते हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, वाह भाई नौशाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहना? वाह, बहुत खूब। सुन के झूम जाते हैं, सुन के झूम जाते हैं, और परचमे खुदावंदी, परचमे खुदाबंदी। बिलखुसूस मैं उलमाए किराम की दुआएं चाहूँगा। स्टेज पर तमाम शोराए किराम मौजूद हैं, बतौर खास समाअत फरमाएं। परचमे खुदावंदे कामयाब करने को, परचमे खुदावंदे, परचमे खुदावंदी कामयाब करने को, कामयाब करने को, अरे दीन के मुजाहिद भी अरे रोज सर कटा। क्या बात है, वाह 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 वाह, वाह भाई वाह, बहुत खूब बहुत खूब नौशाद, वाह। रोज सर कटाते हैं, रोज सर कटाते हैं। और नाते पाक का शेर, जिस शेर के लिए मैंने मतलब पेश किया, वो भी शेर हाजिर करता हूँ, दुआओं के साथ मुलाजा फरमा लें। अच्छा, इनके मुजाहिद भी और आपके अकमल भाई, इस शेर पे आपकी दुआएं चाहूंगा, समाअत फरमाएं। पढ़ें, बहुत खूब। आपके मदीने में नूर का समंदर है। क्या कहना भाई, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। मदीने में कि आपके मदीने में नूर का समंदर है। अरे जब मदीना जाते हैं, जब मदीना जाते हैं, अरे नूर में नहा। अरे वाह, सुभान अल्लाह भाई नौशाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। क्या कहना भाई, अच्छी तर्जमानी है, वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत खूब, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। जब मदीना जाते हैं, जब मदीना जाते हैं, नूर में नहाते हैं, नूर में नहाते हैं। और ये भी शेर समाअत फरमाएं। पढ़ें। चश्मे उम्मती से अब, क्या कहना,
क्यों न खून टपके। अरे वाह 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 वाह, अच्छा है भाई नौशाद, वाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब, अच्छा मिसरा, वाह 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 वाह। चश्मे उम्मती से अब क्यों न खून टपकेगा, क्यों न खून टपकेगा, कि चश्मे उम्मती से अब क्यों न खून टपकेगा। अरे आमिना के बेटे का, वाह, आमिना के बेटे का वाकया सुना है। वाह 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 वाह, क्या कहना भाई, वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे वाह 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 वाह, बहुत खूब, अच्छा और सच्चा शेर, सुभान अल्लाह। आमिना के बेटे का। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़िम मुशारा जनाब अकमल अदीब साहब की हौसला अफजाई का, इनकी दुआएं, बल्कि पूरे इस चीज़ की मुसलसल दुआएं मिल रही हैं। एक शेर मैं पूरे इस चीज़ के हवाले से आप तक पहुंचा रहा हूँ, समाअत फरमा लें। एक बार पूरा मजमा बोल दे सुभान अल्लाह, और जी लगा के बोलें सुभान अल्लाह। पेश करता हूँ, समाअत फरमाएं। आपके मदीने में नूर का समंदर है, जब मदीना जाते हैं नूर में नहाते। अरे वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, जब मदीना जाते हैं नूर में नहाते हैं। अर्श से, अर्श से, अर्श से, अरे वाह वाह, अच्छा अंदाज है भाई, वाह। अर्श से फलक तक ये, अर्श से फलक तक ये मुश्क बार मौजे हैं। क्या बात है, वाह। अर्श से फलक तक ये, कि अर्श से फलक तक ये मुश्क बार मौजे हैं, मुश्क बार मौजे हैं। गुलशन मोहम्मद के फूल मुस्कुराते हैं, गुलशन मोहम्मद के फूल मुस्कुराते। बहुत बहुत शुक्रिया। सुभान